हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं हमारे संविधान, भारतीय संविधान। आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 में कि भारतीय संविधान जो क्लास चल रही है जीएस जीके की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम फैक्ट आपके लिए ला रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्लास यहाँ पर चल रही है। पहले वीडियो में आपने देखा कि भारतीय संविधान क्या है, इसका निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ी, किसने किया, क्यों किया, किस प्रकार से किया, और आगे देखेंगे। आज देखेंगे हम इस वीडियो में कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता अर्थात भाग 2 है, ये नागरिकता है। ये नागरिकता क्या होती है, लोगों को नागरिकता का अधिकार क्यों मिला, कैसे क्या है, ये सारा सिस्टम बताएंगे। तो ये फिलहाल हमारा जो चैनल है ये स्टडी वेल 77, इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है, भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की विकास यात्रा चल रही है। यहां पर देख रहे हैं भारतीय, यहां पर नागरिकता, यहां पर देख रहे हैं नागरिकता भाग 2। भाग दो में देखते हैं नागरिकता, ये सिटीजनशिप है, ये क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि भारत के कि जितनी भी जनसंख्या है तो प्रत्येक हर एक नागरिक को ये नागरिकता का अधिकार मिला है। और ये जो अधिकार मिला है तो यहाँ पर किसी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं, वर्तमान में तो सभी के पास एक आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड जो है एक नागरिकता का प्रमाण भी है। अगर आपका जन्म भारत देश में हुआ है तो आप भारतीय नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता आपको जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। यदि आपका जन्म किसी विदेश में जाकर होता है तो आप फिर भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, और भारत में आने के बाद ही 10 वर्षों के पश्चात रहने के पश्चात ही आपको नागरिकता का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भाग 2 है, भारतीय संविधान का भाग 2 है, तो यहाँ पर नागरिकता का अधिकार दिया गया है। और ये जो नागरिकता का अधिकार देखने को मिलता है तो ये अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल आपका 5 से लेकर 11 तक मिलता है। 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जो संविधान निर्माण करता है, और यह हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की रियल बुक है जो भारतीय संसद में रखी हुई है। चलते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है। 5 से लेकर आर्टिकल जो आपका 5 से लेकर 11 तक शामिल है। यह भाग नागरिकता के अधिकारों और दायित्वों के बारे में विवरण देता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये जो भाग 2 है तो नागरिकता का अधिकार प्रदान कराता है और उनके दायित्व बताता है कि आप देश के नागरिक हैं। अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपका दायित्व भी बनता है कि अपनी नागरिकता दिखाएं। आप अगर भारतीय हैं तो भारत देश के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए। भारत के जितने भी सदस्य हैं तो यहाँ पर एकता और अखंडता को आपको बनाए रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमें भाईचारे की भावना रखनी होगी। तो ये सारी चीजें जो हमें अधिकार मिला है नागरिकता का, तो ये किस प्रकार से मिला है, कैसे मिला है, ये हमारे कुछ तथ्य हैं। यहाँ पर नागरिकता के अधिकार, तो यहाँ पर देखेंगे राइट टू सिटीजनशिप। यहाँ पर भारत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो संविधान है तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता तो किस प्रकार से है, अनुच्छेद 5 में भारतीय नागरिकता की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर देख रहे हैं जो भाग 5 है नागरिकता का, जो भाग 2 का अनुच्छेद 5 है, इसमें क्या दिया गया है कि भारतीय नागरिकता की परिभाषा दी गई है। इसमें भारतीय नागरिकता की परिभाषा दी गई है। आगे देखते हैं पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुच्छेद 6,
यहाँ पर अनुच्छेद 5 में तो आपने देखा कि भारतीय नागरिक जो जितने भी नागरिक हैं तो सभी नागरिकों की के कर्तव्य क्या होते हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उनकी जो परिभाषा है ये अनुच्छेद 5 में दी गई है। बाकी जो भारत से अर्थात पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन अर्थात जो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग हैं कुछ हिंदू प्राणी हैं अर्थात हिंदू लोग हैं, जैसे कि वहां पर सताए जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो भारत में आते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि भारत एक हिंदू प्रदेश है तो हमें भी यहाँ पर हिंदुत्व मिलेगा, यहाँ पर लोगों के साथ रहने को मिलेगा। तो भारत तो स्वीकार करता है कि आप आइए, लेकिन पहले था कि लोगों को बहुत आसानी से नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में इस समय जो है तो आप भारत के नागरिक भले ही आप आ गए हैं लेकिन आपको इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नागरिकता नहीं मिलेगी। भारतीयों को तो बचपन से उनका जन्म हुआ है तो जन्म से उनको नागरिकता मिल जाती है, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति हमारे भारत देश में प्रवेश करता है या आता है तो 10 वर्षों तक उसे नागरिकता नहीं मिलती। यहाँ पर बताया गया पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो हैं ये शामिल किए गए हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में ये प्रावधान शामिल किया गया है। अनुच्छेद 6 में ये पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता के नियमों का वर्णन है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं लोग और वो हिंदू लोग हैं और वो आते हैं कि हमें भी यहाँ पर अपने भारत देश में रख लो, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का प्रदेश कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, तो भारतीय हमें मतलब शामिल कर लो या हमें यहाँ की नागरिकता भी दे दो। तो उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप भारत वहां से आए हैं तो पता नहीं आप विदेश में रहते रहे हैं तो आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं तो अभी कुछ पता नहीं है, तो इस कारण से आप रहने दिया जाएगा, लेकिन आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती इतनी आसानी से। आप 10 वर्षों तक रहें और दिखाएं, भारत में दिखाएं कि आप कितने भारत के प्रति उत्तरदायित्व निभा रहे हैं या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। भारत के प्रति आप भारत देश के देश प्रेम की भावना आपके अंदर है या नहीं, देश के प्रति अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं या नहीं, इसके पश्चात आपको नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। आगे देखते हैं पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यहां पर देख रहे हैं भारत से जो पाकिस्तान जाने वाले लोग हैं उनके कुछ नियम दिए गए हैं। यह अनुच्छेद 7 में देखने को मिलेगा कि अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान गए व्यक्तियों के लिए नागरिकता के नियमों का वर्णन, अर्थात जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ नियम बना दिए गए हैं कि आप पाकिस्तान में जा रहे हैं, हाँ कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं तो आपके नियम नहीं खत्म होंगे, आपकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी। अगर 10 वर्षों के लिए चले जाते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष यानी बहुत यहाँ से नहीं आते हैं या कोई भारत से संबंध नहीं रखते हैं, कोई संपर्क नहीं रखते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा कि भारत की जो संविधान जो भारत की नागरिकता है आपकी तो समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रावधान जो है तो यहाँ पर पाकिस्तान जो भारत से पाकिस्तान गए लोगों के लिए है, तो ये अनुच्छेद 7 में है इनका विवरण, ये नागरिकों को यहाँ इसका वर्णन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय जो हैं इनका उद्भव व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यहाँ पर जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हैं, अब जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बाहर भारतीय कंपनियां बाहर हैं जो भारत से बाहर जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल व्यतीत करते हैं वहां पर, तो यहाँ से उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि अपने भारत में अगर भारत से बाहर चले जाते हैं तो यहाँ भारत से संपर्क बनाए रखिए और भारत में कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का आपको पालन भी करना होगा, अन्यथा आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसका जो प्रावधान है तो यहाँ अनुच्छेद 8 में दिया गया है, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता के नियमों का वर्णन दिया गया है, वो भी अनुच्छेद 8 में। जो अनुच्छेद 7 में है तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों भारतीय जो पाकिस्तान जाते हैं उनके लिए, और जो अनुच्छेद 6 है तो वो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। और ये अनुच्छेद जो 8 है तो भारत से विदेश जैसे अमेरिका में जाते हैं को विदेश, सऊदी अरब जाते हैं, यहाँ पर रूस जाते हैं, रसिया जाते हैं या चीन जाते हैं, तो इस प्रकार से जापान जाते हैं, तो जाने वाले लोगों के लिए कुछ प्रावधान या नियम बनाए गए हैं, वो भी अनुच्छेद 8 में दिए गए हैं। आगे देखते हैं विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना।
तो यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अगर देखिए विदेशी राज्य की नागरिकता आप लेकर आते हैं भारत में तो आपकी नागरिकता फिर आपको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। जब आप विदेश से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी तब भारतीय नागरिकता आपको दी जाएगी। दो देशों की नागरिकता एक साथ आप नहीं ले सकते। आगे देखते हैं, यहाँ पर कहा गया अनुच्छेद 9 में कि विदेशी नागरिकता के मामले में नागरिकता के नियमों का भी वर्णन दिया गया है कि आप विदेश में रह रहे हैं या विदेशी हैं, विदेशी व्यक्ति आ जाए भारत में और कहे कि हम भारत में अब हमेशा के लिए रहेंगे, जगह जमीन खरीद कर यहाँ मकान बनवा कर रहेंगे या हमेशा के लिए हमारी पूर्ण सहभागिता है भारत देश के लिए और हम पूर्ण रूप से यहीं पर रहना चाहते हैं, तो इतनी आसानी से अब उनको नागरिकता भारतीय नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपकी नागरिकता वहां से आएंगे तो आपकी नागरिकता वहां की खत्म नहीं होगी और जब आपकी वहां से खत्म होगी तभी आपको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो नागरिकता के अधिकार हैं आपके तो कब तक बने रह सकते हैं, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने के नियमों का वर्णन जो मिलता है वो अनुच्छेद 10 में देखने को मिलता है। नागरिकता के अधिकारों का वर्णन जो है देखने को मिलता है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखा कि नागरिकता क्या होती है और नागरिकता किस आधार पर भारतीयों को दी जाती है या विदेश से आने वाले लोगों के नियम क्या होते हैं, कौन से अनुच्छेद में कौन सा नियम दिया गया है, पाकिस्तान से आने वाले लोगों के क्या नियम है भारत में और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के क्या नियम है या अन्य दूसरे देश में आने जाने के क्या नियम है, इनका विवरण जो है तो भाग 2 के नागरिकता जो अधिकार है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो ये भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो यहीं से क्लास आपकी ये समाप्त होती है। आगे की जो अनुच्छेद आपके अगले वीडियो में देखेंगे कि अनुच्छेद अगला जो है तो भाग 3 है। भाग 3 है तो उसमें ये जो आपके अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स, अर्थात जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो ये क्या है, इनके बारे में क्या है, इनका सारा प्रावधान आप देखेंगे अगले वीडियो में। तो बस यहीं से अपनी क्लास समाप्त करते हैं। बाकी हमारी जो ये क्लास चल रही है इंडियन पॉलिटी, यहाँ पर देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर जीएस जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास मिलेगा और प्राचीन भारत का इतिहास मिलेगा और माध्यम जो अर्थात बीच का इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ये तीनों इतिहास देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी की क्लास भी मिल रही है, प्लेलिस्ट मिलेगी। नक्शे पर भारत जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है भारत यात्रा वाला वो भी देखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसे देखिए और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा कंटेंट हमने यहाँ पर शामिल किया है और भी यहाँ पर देखेंगे। और बाकी अंग्रेजी की भी यहाँ पर क्लास आपको देखने को मिलेगी। जीएस और जीके की जो क्लास चल रही है बहुत ही बेस्ट चल रही है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।